नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के पहले 20 श्लोकों के बारे में। इस भाग में भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाते हैं। इन श्लोकों में अर्जुन के दुख और भ्रम को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें धैर्य, कर्तव्य और आत्मा के स्वरूप के बारे में गहन ज्ञान देते हैं। तो दोस्तों, इस व्लॉग में हम आपको अध्याय 2 के श्लोक 1 से 20 तक का सरल अर्थ बताएंगे ताकि आप गीता के इन गहरे संदेशों को अपने जीवन में उतार सकें। चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 1 से 20। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याकुल और आंसुओं से भरी आंखों वाले शोकाकुल अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह मोह तुझे इस कठिन समय में कैसे प्राप्त हुआ? यह आर्यों के योग्य नहीं है, न ही इससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही यश। हे पार्थ, यह कायरता मत कर, यह तुझ पर शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं का संहार करने वाले, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय आचार्यों पर युद्ध में बाण कैसे चला सकता हूँ? गुरुजनों की हत्या करने से जीवन से तो भिक्षा मांगकर जीवन बिताना अच्छा है, क्योंकि उन्हें मारकर हम जो भोग भोगेंगे वे रक्त से सने होंगे। हमें यह भी नहीं पता कि युद्ध में क्या अच्छा होगा। हम जीतेंगे, वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते वे ही हमारे सामने खड़े हैं। दुर्बलता के दोष से दबा हुआ और धर्म के विषय में भ्रमित चित्त वाला मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जिससे मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक को दूर किया जा सके, चाहे मुझे पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य मिले अथवा देवताओं का भी स्वामित्व क्यों न प्राप्त हो। संजय बोले, इस प्रकार कहकर युद्ध न करने की घोषणा कर अर्जुन मौन हो गया। हे भरतवंशी, सेनाओं के बीच खिन्न बैठे अर्जुन से ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, तू जिनके लिए शोक करता है उनके लिए शोक करने योग्य नहीं है। तू विद्वानों जैसी बातें करता है, परंतु पंडित, मृत और जीवित किसी के लिए शोक नहीं करते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं न था, न तू, और न ही ये राजा, और न ही आगे ऐसा कोई है कि हम सब न हो सके। जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, यौवन और बुढ़ापा आता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के विषयों को स्पर्श शीत उष्ण सुख और दुख देता है, ये अनित्य है, आते जाते रहते हैं। हे भारत, तू इसको सहन कर। जिसे सुख दुख विचलित नहीं करते और जो स्थिर रहता है वही अमृतत्व के योग्य होता है। असत का अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तत्वदर्शी जन दोनों का सत्य समझ चुका है। जो संपूर्ण जगत में व्यापक है उसे तू अविनाशी जान। इस अविनाशी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। यह सब शरीर नाशवान है, परंतु शरीरधारी आत्मा नित्य, अविनाशी और अपरिमेय है। इसलिए हे भारत, तू युद्ध कर। जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो आत्मा को मरा हुआ मानता है, दोनों अज्ञानी है। आत्मा न मरता है न मारा जाता है। आत्मा न जन्म है न मृत्यु, वह जन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग का पहला भाग, जिसमें श्लोक 1 से 20 तक हमने जाना कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। आत्मा अमर है, शाश्वत है और अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शरीर अस्थायी है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह संदेश हमें भी सिखाता है कि जीवन में सुख दुख अस्थायी है लेकिन आत्मा सदा स्थिर रहती है। आशा करता हूँ कि आपको यह भाग पसंद आया होगा। अगले व्लॉग में हम श्लोक 21 से आगे की गहराई समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।